मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहती हूँ। परंतु मेरे बच्चे, इस संदेश को केवल मेरे वही बच्चे सुन पाएंगे जिनका हाथ स्वयं मैंने पकड़ रखी हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, बार बार इतना क्यों घबराते हो? तुम्हारे हृदय के अंदर इतनी घबराहट और इतना डर क्यों है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ? मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो अपने हृदय से इस डर को निकाल दो और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो कि मैं स्वयं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हारी हर आस्था को समझती हूँ और जानती हूँ कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, जबकि तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, जब डरने लगो तो तुम मेरा नाम लेते हुए 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय को बहुत ही सुकून और तुम्हारे हृदय से डर निकल जाएगा। इस पर दावा करने के लिए लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह 3 कार्य करने होंगे जिनको करते ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कारी रूप से बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इन कार्यों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और इनको करते ही तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस कार्य को आज से प्रारंभ करो। सबसे पहला तो तुम्हें अपने हृदय से इस डर को निकालना होगा कि जब तुम सभी कार्य को सही कर रहे हो तो तुम्हें संसार में मेरे होते हुए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों पर पूर्ण भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा है तो हाँ टाइप करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम बिना डरे हुए किसी का गलती से अपमान मत करना। दूसरा यह कि तुमको इस संसार में हर प्रकार के नकारात्मक शक्ति को दूर रखने के लिए स्वयं से तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर एक दिया जलाकर थोड़ा सा सिंदूर हनुमान को चढ़ाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस संसार में हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं। इनका चालीसा पढ़ते ही मेरे बच्चे सभी अलाय बलाय तुमसे कोसों दूर रहेगी। तीसरा यह कि इस संसार में तुम्हारे इर्द गिर्द सभी ग्रह मौजूद होते हैं, कभी शनि के रूप में तो कभी मंगल केतु के रूप में तो कभी बुध के रूप में तो कभी गुरु के रूप में। ऐसे में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी ग्रहों को प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह से लेकर संध्या काल तक जो भी दिनचर्या होती है, जो भी तुम्हारे कार्य होते हैं, इसी पृथ्वी पर होते हैं और पृथ्वी पर विराजमान सभी ग्रह तुम्हें देखकर तुम पर प्रसन्न और क्रोधित भी हो सकते हैं। इसलिए उनका प्रसन्न रहना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखो कि तुम इसके लिए सभी ग्रह तुमसे प्रसन्न रहें। तुम सुबह उठते ही स्नान के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करो। मेरे बच्चे, इस बात को कभी भी मत भूलना कि इस संसार में परेशानियां से हार कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं, आगे बढ़ना ही उसका हल है। मेरे बच्चे, जब जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां प्राप्त करने का अवसर तुम्हें प्राप्त करना है, मेरे बच्चे तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहार लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है, तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलता है।
और जिस आकार में उसे डालना चाहते हैं उस आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गंवा रहे हो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है, जो करना है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गंवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो मेरे बच्चे। जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फल प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो, उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है। इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। कल की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो, तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो
या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती हैं, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ें की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान देना, तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहे हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ें होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करना है।